संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि में 4 संधि पढ़ने हैं, जिसका पहला संधि है विसर्गस्य उत्वम, अर्थात इसमें विसर्ग का उ में परिवर्तन होकर के ओ हो जाता है। तो पहले विसर्ग को उ होता है और बाद में ओ हो जाता है, तो इसको हम लोग सीधे कह देते हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। उत्व मतलब हो गया विसर्ग का ओ में परिवर्तन। कब होता है? इसके 2 नियम हैं। प्रथम नियम में हम लोग देखते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ यदि अ आ जाए, पहले भी अ आ जाए और बाद में भी अ आ जाए, तो इसमें 2 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है कि विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर देते हैं और बाद में जो अ है, इस अ को पूर्व रूप संधि होकर के एस में बदल जाता है। ये दिखने में एस लगता है, इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। हम व्याकरण की भाषा में इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ये 2 कार्य इसमें होते हैं। पहला काम होता है विसर्ग को ओ में परिवर्तन और दूसरा काम होता है अ को अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन। इसका शर्त क्या है कि विसर्ग के पहले भी अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए। उदाहरण में जैसे प्रथमा प्लस अध्याय, यहां पर विसर्ग के पहले प्रथम में जो मौ है उसमें एक अ है और यहां पर अध्याय में अ है। तो ये दोनों अ हुआ, विसर्ग के पहले भी अ हुआ, विसर्ग के बाद भी अ हुआ। तो विसर्ग को हम यहाँ पर ओ में परिवर्तन कर दिए हैं और ये अध्याय वाला जो अ है उसको हम अवग्रह चिन्ह अर्थात अर्ध अ या आधा अ या एस में बदल दिए हैं। ये पूरा शब्द बन जाता है प्रथमोध्याय, संधि युक्त पद बनता है। दूसरे उदाहरण में सह प्लस अपि, यहां पर भी विसर्ग के पहले स में अ है और फिर अपि वाला अ है, दोनों तरफ अ हो गया, यहां भी अ है और यहां भी अ हुआ। तो इस विसर्ग को हम ओ कर दिए तो हो गया सो और पी, सोपी। यहां पर ये ध्यान देना है कि ये अवग्रह चिन्ह केवल हम लिखने में प्रयोग करते हैं, बोलने में इसका प्रयोग नहीं होता, ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। इसलिए अगर लिखने में छूट जाएगा ये अवग्रह चिन्ह तो गलती मानी जाएगी। इसलिए लिखते समय बिल्कुल ध्यान देना है, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना है। उदाहरण में जैसे नरः प्लस अभि, विसर्ग के पहले भी अ है, बाद में भी अ है, विसर्ग को ओ कर दिए नरो और इधर अपि में अ को अवग्रह चिन्ह में बदल दिए अपि। तो नरः प्लस अपि नरोपि। सिंहः प्लस अत्र, विसर्ग के पहले भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग को ओ में बदल दिए और ह में जो अ है इसलिए विसर्ग को ओ में बदल दिए। तो सिंहो और बाद वाला जो अ है ये अत्र वाला, इसको भी अवग्रह चिन्ह में बदल दिए। ये शब्द हो गया सिंहोत्र। क प्लस अवदत, यहाँ पर क में अ है और फिर विसर्ग के बाद ये अ है, तो दोनों विसर्ग के आगे पीछे अ हो गया, तो विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर दिए को और बाद वाला अ को अवग्रह चिन्ह में बदल दिए, तो ये बन गया को बदल। इस प्रकार इसका जो पहला नियम है उसमें हमने क्या देखा कि विसर्ग के दोनों तरफ अर्थात पहले खंड के अंत में और दूसरे तरफ अर्थात दूसरे खंड के प्रथम में सबसे पहला वर्ड यदि अ हो दोनों तरफ तो विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। इसका दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले अ, ये तो है ही शर्त है, और उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या य र ल व ह हो तो विसर्ग को हम सिर्फ अ में बदल देते हैं, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ओ में बदल देते हैं। तो उदाहरण होता है जैसे गोपालः प्लस हसति, विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर दिया गोपालो हसति। अगला उदाहरण है तरुणः प्लस नमति, विसर्ग के पहले अ है
और बाद में पंचम वर्ण है यहाँ पर। इसमें हसती में हो था, यहाँ पर जो हो है ये कोई भी वर्ण हो सकता है, वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है, य र ल व ह हो सकता है। तीसरा वर्ण कौन कौन सा है? तो तीसरा वर्ण है ग ज ड द ब। चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। पांचवा वर्ण अंग य ण न म। इन तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो, तो विसर्ग को हम ओ में बदल देते हैं। अगला उदाहरण है अश्व प्लस धावती। अश्व में विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ध है, जो तवर्ग का चौथा वर्ण होता है, इसलिए विसर्ग को ओ में परिवर्तन करके अश्वो धावती। वृक्ष प्लस वर्धते। वृक्ष में विसर्ग के पहले अ है और बाद में वो है, ये वर्धते वाला वो, तो विसर्ग को ओ कर दिए, वृक्षो वर्धते। इस प्रकार इस नियम में, दूसरे नियम में हमने क्या देखा कि विसर्ग के पहले अ रहेगा, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो, य र ल व ह हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है, तो हम विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर देते हैं। अन्य उदाहरणों में जैसे मनोहरः, ओ है बीच में, इसको हम विसर्ग में बदल देंगे। मनः प्लस हर, इसका संधि विच्छेद होगा। देवोयम, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ओ को विसर्ग में बदल देंगे तो देवः, और ये अवग्रह चिन्ह को अ में बदल देंगे तो देवः प्लस अयम। छात्रो नमति, सिर्फ ओ को विसर्ग में बदल देंगे, छात्रो नमति। वयो वृद्धः, वयः प्लस वृद्धः, कोपि, कः प्लस अपि। इस प्रकार दूसरे नियम में हमने देखा विसर्ग के पहले अ हो, बाद में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो, य र ल व ह हो, तो विसर्ग को हम ओ में बदल देते हैं। इसमें बाद वाला वर्ण को कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाद वाला जो वर्ण है वो यथावत रहता है। जैसे यहाँ पर बाद वाले वर्ण को अवग्रह चिन्ह में बदल दिए, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथावत रहता है। और दूसरे नियम के जो संधि युक्त पद हैं उसको हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे गोपालो अलग, हसती अलग, तरुणो अलग, नमति अलग। लेकिन पहली जो संधि है, इनके उदाहरणों में जो संधि युक्त पद है उसको एक साथ लिखते हैं, नरोपि, को बदत, इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं। अगर किसी भी छात्र को वर्ण से संबंधित कोई समस्या हो तो इसके लिए हमारा वीडियो जो वर्णमाला है, वर्ण परिचय है, उसको आप देखें, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।